नमस्कार। सोनम वांगचुक के अनशन का 17 जुलाई को 20वां दिन है। दिल्ली के भीषण गर्मी और उमस के बीच केवल नमक और पानी के सहारे बैठे वांगचुक के शरीर पर इस हड़ताल का जानलेवा असर दिखने लगा है। 16 जुलाई को वांगचुक का मेडिकल चेकअप कराने वाले डॉक्टर सतीश लांबा ने बताया कि उनका वजन 9 किलोग्राम से भी अधिक गिर चुका है। डॉक्टर के अनुसार हालांकि वांगचुक मानसिक रूप से पूरी तरह सतर्क है, लेकिन उनका शरीर अब साथ छोड़ रहा है। उनकी मांसपेशियां बेहद कमजोर हो चुकी है और अब उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, जिसके कारण उन पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने द हिंदू को दिए इंटरव्यू में बताया कि दिल्ली की गर्म और उमस भरा मौसम उनके पति के शरीर को तोड़ रहा है। लद्दाख के ठंडे मौसम में किए गए पिछले आंदोलन की तुलना में दिल्ली के ये 17 दिन लद्दाख के 34 दिनों के बराबर भारी पड़ रहा है। इस सब के बावजूद सोनम वांगचुक का शक्ल डिगा नहीं है। उन्होंने बेहद भावुक और कड़े शब्दों में कहा, मैं बाहर से कमजोर हूं मगर अंदर से बहुत ही मजबूत हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से मजबूत होंगे। अगर 20 जुलाई का कल नहीं रहा, यदि मेरी मांगे पूरी नहीं हुई या अनशन न टूटा तो मैं भूत बन के आऊँगा, लेकिन 30 जुलाई तक किसी भी तरह जिंदा रहकर संघर्ष जारी रखूंगा। जैसे जैसे वांगचुक की हालत नाजुक हो रही है, जंतर मंतर पर देश के बड़े नेताओं का तांता लगना शुरू हो गया है। 16 जुलाई को विपक्ष के कई बड़े चेहरों ने वहां पहुंचकर सरकार को घेरा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से जंतर मंतर पहुंचकर वांगचुक से मुलाकात की। उन्होंने परीक्षा प्रणालियों में हो रही धांधली को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए एक बड़ी मांग रख दी। केजरीवाल ने कहा, देश के मौजूदा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उनकी जगह सोनम वांगचुक जैसे विजनरी व्यक्ति को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने भी वांगचुक के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सरकार के अड़ियल रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि वांगचुक को भूखे बैठे इतने दिन हो गए हैं और उनका 9 किलो वजन कम हो चुका है, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। उमर ने कहा कि राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मामलों में सरकार को इंसानियत करना और रहम दिखाते हुए तुरंत कदम उठाने चाहिए। सोनम वांगचुक की तेजी से बिगड़ती सेहत को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर अदालत से इस मामले में तुरंत दखल देने की गुहार लगाई गई थी। इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और जस्टिस तेजस की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने वांगचुक के स्वास्थ्य पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन को कड़े निर्देश दिए कि उनके स्वास्थ्य की पल पल की निगरानी की जाए और उनका नियमित मेडिकल चेकअप सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। फिल्म इंडस्ट्री, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों से मिल रहे चौतरफा समर्थन के बावजूद सोनम वांगचुक और उनके साथी आंदोलनकारी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। देश के परीक्षाओं, विशेषकर नीट और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर हुई धांधली और पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वर्तमान कल्चर परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदला जाए और इसमें भविष्य में किसी सख्त जवाबदेही तय की जाए ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। यह आंदोलन अब केवल एक क्षेत्रीय या पर्यावरण का मुद्दा न रहकर देश की शिक्षा प्रणाली और सरकार की संवेदनशीलता की परीक्षा का एक बड़ा राष्ट्रीय मंच बन चुका है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।